सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम उर्मिला पटेल, अहमदाबाद जॉन 1 से हूँ और 2007 से जुड़ी हुई हूँ। गुरुदेव की लाइव शिविर जब 2007 में वाइड एंगल में हुई थी, तब मेरे को पता नहीं था कुछ कि ये क्या है, मगर जो मेरे घर पे प्रचार के माध्यम से जो पत्रिका आई थी, तो वो पत्रिका मैंने पढ़ी और पढ़ने के बाद मेरे को इच्छा हुई कि मैं यहाँ जाऊँ। कैसे जाऊँ वो पता नहीं था और मेरे घर से दूर भी बहुत थी। तो मैंने सोचा कि आज ट्राई करती हूँ जाने के लिए। तो मैंने मेरे लड़के को बोला कि ये 3 बजे मैं निकलती हूँ मेरा काम ख़त्म करने के बाद, और रात को जब शिविर ये बोलते हैं तो एक ख़त्म होने के बाद आप मेरे को लेने के लिए 10 बजे आ जाना। बोले हाँ कोई बात नहीं। तो मैं गई, वहाँ गई तो सबने पीले स्कार्फ पहने हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये कोई अलग संस्था या कुछ अलग सा कुछ है, तो पता नहीं। मैंने पूछा कि ये पीले स्कार्फ यानी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या बोले कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके बैठ जाओ। तो सब जय बाबा स्वामी ऐसे बोलते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ग्राउंड में जाके देखते हैं। मैंने वहाँ जाके देखा और एक सूरत की साधिका थी शायद, तो उनके पास जाके बैठ गई। सब पूछा उनसे और उन्हें बोला कि आप यहाँ ही बैठो, शिविर स्टार्ट होती है तो आप सुनना, ओनली सुनना ही होता है, सुनने के बाद आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने एक दिन ही अटेंड किया था, पहला दिन। उसके बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा और जैसे ही शिविर का पहला दिन ख़त्म हुआ और मैं बाहर निकली तो हमारे एरिया के ही सब थे और वहाँ से मैं वापस घर गई। ऐसे ही 8 दिन चला। दूसरा कि उसमें मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुदेव का आगमन ऐसे मेरे जीवन में आएगा। और 8 दिन की शिविर कंप्लीट हुई, इतना अच्छा लगा कि बस उसमें 1 बाय 1 बाय जैसे जैसे प्रोग्राम होते चले जाते थे तो मैं अंदर जुड़ती ही जा रही थी। और दूसरा कि मैंने ऐसा सोचा कि गुरुदेव जो अनुष्ठान करते हैं 45 दिन का, हमारे घर सेंटर भी हुआ और 45 दिन का अनुष्ठान भी हुआ। तो सब बोलते थे कि गुरुदेव मौन रखते हैं 45 दिन, ध्यान कुटीर में ध्यान करते हैं। तो हमने सोचा कि मैं भी 5 दिन मौन रखूं। तो मैंने सोचा कि चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे निकल जाएंगे। मगर घर वाले बोलते कितने दिन मौन रखने का है। मैंने बोला पता नहीं, जितने दिन हो सकते उतने दिन में मौन रखूंगी। तो मैंने 45 दिन मौन रखा, पता नहीं चला 45 दिन कैसे निकल गए और मेरा मौन इतना बढ़िया हुआ कि मैंने सोचा भी नहीं था। और दूसरा गुरुदेव का जो लाइव शिविर हुआ उसके पहले मेरे को गले में बहुत सारी तकलीफ़ थी और लाइव शिविर होने के बाद पता चला कि मौन गुरुदेव रखते हैं तो हम भी रखें, इसीलिए मैंने 45 दिन मौन रखा था। तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो बोले कि तुम्हारी जो तकलीफ़ थी वो तो पूरी सॉल्व हो गई है,
इसीलिए मेरे को ऑपरेशन करवाना ही नहीं पड़ा। दूसरी मेरी एक अनुभूति ऐसी है कि मेरे मिस्टर के एक्सीडेंट के बाद मेरे को जयपुर बार बार मुदत के लिए जाना पड़ता था। तो वहाँ गुरुदेव को प्रेयर की कि एक केस अहमदाबाद ट्रांसफ़र हो सकता है और हो सकता है तो आप अहमदाबाद ट्रांसफ़र करवा दीजिए। तो गुरुदेव की कृपा में एक केस अहमदाबाद ट्रांसफ़र हो गया, मेरे को जयपुर जाना ही नहीं पड़ा। दूसरा कि अनुभूतियाँ तो इतनी हुई है कि पूरी किताब भर दो ना तो भी चलता है, इतनी अनुभूतियाँ होती है और बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी जाते हैं तो अपने को जो डर रहता था पहले वो डर नहीं रहता। रात को कितने भी बजे वापिस आओ तो भी अपने को बस ऐसा ही लगता है कि हम पूरे सेफ है। और दूसरा कि जहाँ जहाँ भी कार्य रहता है तो दौड़ के कार्य करने की बहुत इच्छा रहती है कि हम ये कार्य करें और कार्य कब पूरा ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, फिर भी नींद एकदम बोलते हैं ना कि पूरी नींद हो जाती है, ऐसा नहीं लगता। दिन में पूरा दिन काम करते हैं फिर भी रिलैक्स रहते हैं, तो ध्यान में बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं जब भी बैठते हैं कहीं भी बैठते हैं ना तो आँख ऐसे ही बंद हो जाती है। गुरुदेव के जो वाइब्रेशंस हैं वो भी इतने अच्छे होते हैं ना, तो कुछ भी साहित्य में से कुछ भी हम ग्रंथ पठन करते हैं या कुछ आध्यात्मिक सत्य का कुछ पठन करते हैं तो उसमें भी 5-6 पेज पढ़ने के बाद आंखें बंद हो जाती है। इतना वाइब्रेशन होते हैं अंदर, एनर्जी भी इतनी होती है कि पूछो ही मत, बहुत अच्छा लगता है। जय बाबा स्वामी।